नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। वाराणसी 15 जुलाई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में शिक्षण में एकीकृत एआई, डिजाइन थिंकिंग और एनालिटिक्स विषय पर 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP शुरू हुआ। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की शिक्षा की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों, कौशल और दृष्टिकोणों से संकाय को सशक्त बनाना है। उद्घाटन सत्र का संचालन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भावना सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन प्रो पल्लवी पाठक ने किया। गौरतलब है कि इस 7 दिवसीय FDP में आने वाले दिनों में देश के जाने माने AI विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस अवसर पर SMS वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉक्टर MP सिंह, कुलसचिव संजय गुप्ता, कार्यक्रम के संयोजक प्रो अमिताभ पांड्या, प्रो संदीप सिंह, प्रो अविनाश चंद्र सुपकर सहित समस्त संकाय सदस्य उपस्थित रहे। आयुषी की रिपोर्ट, वाराणसी। is organizing a week-long faculty development program on an extremely contemporary issue, integrating artificial intelligence, design thinking, and analytics in teaching, with the blissful presence of 2 intellectual titles, flagging off this annual cerebral event of SMS Varanasi. जब के दौरान AI से जब आपका ये कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होंगे तो किस तरीके की चुनौतियां होंगी जब आपको ये स्टूडेंट के सामने और आपको फेस करनी पड़ेगी? पहली चीज़ है कि बदलते हुए शिक्षा के बदलते हुए परिवेश में शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा, so that they can come up to the expectation of the students. इंटीग्रेशन हम AI को करेंगे, बट पहले हमें इसके लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट थिंग इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एंड सेकंड थिंग इज द सोशल स्किल एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस. It is true that by integrating artificial intelligence, we shall be able to develop the cognitive abilities of the students and will be able to make them ready for IR 4.0 and IR 5.0 requirement. But at the same time, we will have to see how this artificial integration could be utilized for enhancing the social skill and also the emotional student of the students. Because the social skill and emotional intelligence, they are very important factors contributing to the success equation of any individual. I am sure that the way this faculty development program has been designed, it will be able to address both the problems, cognitive development and at the same time the social skill and the emotional intelligence. And I wish this FDP a grand success. सर, अगर आज की परिवेश की बात की जाए तो फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरीके से भूमिकाएं फैली गई और कोई भी चीज़ों को बात हुई है, एक एंशियंट इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको प्रेजेंटेड कॉन्टेक्स्ट में उसको हमको रेलिवेंट बनाना है। एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना उपयोग करें कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए, अंडरमाइन होता चला जाए, फिर हम अपने सोचने समझने की शक्ति हो। तो दोनों के बीच में वी विल हैव टू मेंटेन ए जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज़्यादा ये इस तरह से कि ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी तरह से प्रभावित ना हो, तभी हम जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। बिकॉज जब भी है ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहे हैं, दे आर एमिंग एट इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन and making the student relevant for the present day context. But at the same time, that in this process, we should also be cautious of the fact that human intelligence is not undermined. So that is to be taken care of while integrating all these technological interventions in the higher education or in the education.